नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आईआरआई टेक्नीशियन यानी T1 की पोस्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जनरली इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और पीछे एग्जाम में आए हुए भी है। ठीक है, तो हम साथ साथ में कुछ बीच में आए हुए जो पीछे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको भी साथ में लेंगे और संभावना जो आगे आने वाले एग्जाम में है उनको भी अपने साथ में लेंगे। ठीक है, और जनरली इस लेक्चर के अंदर तो हम जनरल साइंस के, जनरल नॉलेज के और सोशल साइंस के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। वैसे आपको चारों ही सब्जेक्ट, चौथा कौन सा बचा अपना मैथमेटिक्स, चारों ही सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रेगुलर करवाए जाएंगे। बस इन शुरू के 2-3 दिनों के अंदर थोड़ी सी बिजनेस ज्यादा है तो इक्का दुक्का ही वीडियो डालेंगे, फिर आपको कंटिन्यू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो आज अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और आज के इस इंपॉर्टेंट या खूबसूरत सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए जिससे आपको पता लगता रहेगा ना भी आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो क्वेश्चन अपना क्या पूछा गया है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन ए है आपके पास बारदौली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेड़ा और डी ऑप्शन है चंपारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बारदौली। बारदौली किसान सत्याग्रह जो आंदोलन था या बारदौली सत्याग्रह किसान आंदोलन जिसको कहा जाता है, उसके दौरान वहां की जो कुछ औरतें हैं उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी और इसी किसान आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। जनरली क्या है, अंग्रेज सरकार ने क्या किया, जो यानी ब्रिटिश जो हुकूमत है उसने क्या किया, जो टैक्स था, लगान था, वो फसल पर 30% कर दिया था, है ना। तो इसके विरुद्ध क्या है, एक जो सत्याग्रह आंदोलन है वो किया गया था। ठीक है, उसमें वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस कारण जो लगान है वो 30% से घटा के 6% कर दिया गया था। और ये मतलब सफलता के बाद यानी इस आंदोलन, इस सत्याग्रह आंदोलन की सफलता के बाद वहां की औरतों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। इसलिए आपको याद रखना है कि बारदौली सत्याग्रह किसान आंदोलन है उसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये पीडीएफ जो है आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। पहला फैक्ट्री एक्ट बोले तो भारत में कारखाना जो अधिनियम है वो कब पास किया गया। सबसे पहले भारत में कारखाना अधिनियम, अंग्रेजी में इसको अपने फैक्ट्री एक्ट भी बोल दिया जाता है। तो सबसे पहला जो फैक्ट्री एक्ट है या कारखाना जो अधिनियम है वो कब पास हुआ था, वो 1881 में। कब पास हुआ, 1881 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सी है और ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने बात करें, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। यानी जो सोलर एनर्जी है, सोलर एक ग्रीन एनर्जी है यानी रिन्यूएबल है, कभी खत्म नहीं होने वाली है ना, इसको हम ग्रीन एनर्जी में रखते हैं। ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म नहीं, वो रिन्यूएबल है यानी ग्रीन है। तो भारत के कौन से राज्य में सोलर की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है, सबसे ज्यादा जी गर्मी पड़ती है राजस्थान के अंदर। तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की जो संभावना है वो भारत के कौन से राज्य में है, वो भारत के राजस्थान राज्य में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। जहां भूकंप आते हैं उस भूकंप से क्या है, कम से कम नुकसान पहुंचे, बिल्डिंग गिरे नहीं, इसलिए भवनों की जो आकृति, अपने घर है उनकी आकृति कैसी होनी चाहिए। आप इस फोटो को देख के ही उत्तर दे सकते हैं। कैसी आकृति होनी चाहिए, त्रिभुजाकार, जिससे मकान गिरने की संभावनाएं कम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, त्रिभुजाकार राइट होगा, यानी बी ऑप्शन है वो आपका राइट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। देखो, संपूर्ण क्रांति बहुत बड़ा आंदोलन था और ये इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध किया गया था।
ठीक है, और इस दौरान इमरजेंसी भी लगी थी, तो इंदिरा गांधी तो इसका ऑप्शन सही होगा ही नहीं। नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री है बिहार के, तो ये तो थे ही नहीं उस समय, है ना, इस आंदोलन में। मोरारजी देसाई जो है ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, ये बड़े कमाल के आदमी थे, अभी डिस्कस करेंगे इनका। जयप्रकाश नारायण थे जो इस संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, और आप देख सकते हैं ये थे जयप्रकाश नारायण, है ना, बड़े कमाल की चीज थी ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या है, डी है। अब हम बात करें मोरारजी देसाई की, इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था और मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को हुई थी, है ना। अब देखो ये एक स्वाधीनता सेनानी भी थे, यानी स्वतंत्रता के लिए लड़े भी थे, एक राजनेता भी थे और देश के चौथे प्रधानमंत्री भी बने थे। 81 ईयर 81 वर्ष की उम्र में ये सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले भी इन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन राजनीतिक गठबंधन सेट नहीं बैठ पाया, इस वजह से ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस सरकार से बाहर कोई प्रधानमंत्री बने थे, भारत के चौथे प्रधानमंत्री। उससे पहले तो क्या है, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री बनते आ रहे थे, लेकिन ये अपना कार्यकाल तो नहीं पूरा कर पाए थे। 1977 के दशक में बने थे और 79 तक रहे थे, है ना, 77 से 79 तक रहे थे। कारण क्या था, क्योंकि उस समय काफी जो पॉपुलरिटी थी वो चौधरी चरण सिंह जी की थी ना, तो उनके साथ इनका थोड़ा सेटलमेंट ठीक नहीं था, इस वजह से इनकी सरकार है ये जो प्रधानमंत्री है 2 साल रहे थे, 77 से लेकर 79 यानी 79 तक रहे थे। ये बहुत कमाल के आदमी थे, ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक दूसरे के विरोधी देशों का जो उच्चतम सम्मान है वो प्राप्त किया था। एक तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उससे भी ये नवाजे गए, और पाकिस्तान का जो सर्वोच्चम सम्मान है यानी निशान ए पाकिस्तान, उससे भी इनको नवाजा गया है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो इन 2 देशों से उनका सर्वोच्चम सम्मान प्राप्त किया है, वो है मोरारजी देसाई, जो भारत के चौथे प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? देखो, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में लागू की गई थी। कहां लागू की गई थी? राजस्थान में, ए ऑप्शन राइट होगा। और राजस्थान ऐसा पहला राज्य था जहां पर एक साथ पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और राजस्थान में भी कहां लागू की गई थी? ये सबसे पहले नागौर में, राजस्थान में भी नागौर जिले में सबसे पहले लागू की गई थी, ठीक है, याद रखना है ये। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में सबसे पहले लागू की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? देखो, पहले अपने पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी और योजना आयोग चलता था। अब क्या है, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह क्या बनाया गया है? नीति आयोग बनाया गया है। क्या बनाया गया? नीति आयोग। अब इससे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो जी, योजना आयोग है ये एक सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना था, इस तरह का एक गठन था, और इसका गठन हुआ 15 मार्च 1950 को। यानी योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 को बना था। किसकी अध्यक्षता में बना था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को। उसके बाद अब 13 अगस्त 2014 को बना था कांग्रेस सरकार में। उसके बाद 13 अगस्त 2014 को इसको खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। और नीति आयोग को भारत सरकार की एक थिंक टैंक कहते हैं। नीति आयोग को क्या कहा जाता है? थिंक टैंक। अब योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होता था, और अब इसकी जगह नीति आयोग आया है, तो इसका भी जो नीति आयोग जो आया है, इसका भी जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री खुद ही होते हैं, ठीक है। तो ये बीजेपी सरकार ने इसको भंग करके बीजेपी सरकार ने नीति आयोग बनाया, और कांग्रेस सरकार ने क्या बना रखा था? योजना आयोग बना रखा था। उस समय पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, और अब 3 ईयर स्मार्ट प्लान चलते हैं, ठीक है, ये अच्छे से याद रखने आपको। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो इसका जो राइट आंसर है, अंतरराष्ट्रीय महिला जो दिवस है वो 8 मार्च को बनाया जाता है। कब मनाते हैं? 8 मार्च को।
अब मार्च की बात आ गई तो मार्च में जो जो मुख्य दिन है जो सेलिब्रेट किए जाते हैं या जिनको किसी न किसी रूप में माना जाता है उन सब की बात कर लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे अपने सारे ही जो क्वेश्चन सीरीज चल रही होगी उसमें सभी महीनों का डिस्कस हो जाएगा। अभी मार्च की बात आई तो अपने मार्च वाले बात कर लेते हैं। पूछा तो सिर्फ क्या गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मार्च में जितने दिवस है उन सब की बात कर लेते हैं। देखो मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। मार्च का दूसरा जो गुरुवार होगा उसको किडनी दिवस मनाया जाएगा। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को बताया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये 13 मार्च है ना, इसको धूम्रपान छोड़ने का दिन भी कहा जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और इसके अलावा बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व तपेदिक या क्षय रोग दिवस, 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस होता है। ध्यान रखना क्योंकि अपने से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी पूछे जा सकते हैं। 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस होता है और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस भी मनाया जाता है या विश्व मनोरंजन दिवस या वर्ल्ड एंटरटेनमेंट डे भी मनाया जाता है। तो मार्च में सेलिब्रेट करने वाले दिन है वो मैंने आपको यहाँ पे एक साथ सारे बता दिए हैं। नेक्स्ट अपने बात करें वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया था? बहुत ही शानदार नारा था, हमें भी लौटना चाहिए। वेदों में बहुत ज्ञान है, बहुत विज्ञान है, उनके थ्रू हम आगे बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन हम आधुनिक शिक्षा से ये समझते हैं कि वेदों में आधुनिक शिक्षा नहीं है, हम वास्तविक वेद पढ़ते कहां पे हैं, बहुत विज्ञान भरा पड़ा है उनमें। तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। सी ऑप्शन इसका राइट है। अब अगर स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात की जाए तो 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और इनको संस्कृत और वेदों का बड़ा ही ज्ञान था, बहुत ज्यादा इनको ज्ञान था। और भारत की वेदों की छपाई इनके संरक्षण में ही पहली बार स्टार्ट हुई थी। वेदों की जो प्रिंटिंग है ना वो इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। और इनका एक जो लिटरेचर है सत्यार्थ प्रकाश, वो सबसे फेमस लिटरेचर है इनका। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो इनका सबसे फेमस लिटरेचर है, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो बिजली का जो प्रतिरोध मापा जाता है जनरली किससे मापा जाता है? ये मापा जाता है ओम मीटर से। किससे? ओम मीटर से। आप ये जो देख रहे हैं ये कौन सा मीटर है? ओम मीटर। और इससे हम क्या करते हैं? बिजली का प्रतिरोध मापते हैं। अब देखो ये तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, अब मैं 4-5 इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो भी डिस्कस, और हर सेशन में इसे डिस्कस करेंगे तो इससे आपको एक साथ कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अच्छी तरह जानते होंगे आप, यूरी गागरिन थे, ठीक है। और ये सोवियत संघ के थे। कहां के थे? सोवियत संघ के। दूसरा, अंतरिक्ष में अफ्रीका वंश का पहला व्यक्ति, कम पूछे जाने के चांसेस है लेकिन अफ्रीका पिछड़ा हुआ इसलिए पूछ लिया जाता है। अंतरिक्ष में अफ्रीका वंश का पहला व्यक्ति जाने वाला कौन था? ओर्नाल्डो तामायो मेंडेज, ये क्यूबा के थे। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। देखो धरती का जो ऊपरी छोर है वो उत्तरी ध्रुव है और नीचे वाला जो छोर है वो कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बर्फ होती है, बर्फ ही बर्फ जमा रहती है। तो उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था रॉबर्ट पीरी, ये अमेरिका का था, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर पहले व्यक्ति कौन थे? माउंट एवरेस्ट है ना सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट, उस पे पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलरी, ये न्यूजीलैंड के थे। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए पहला व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रोवाल्ड एम्डसन था, जो नॉर्वे का था। दुनिया परिभ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति है ना, ये थे अपने एनरिक और मेगलन का दास, ये मलाई थे दोनों। नेक्स्ट अपने बात करें चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। चांद पे उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ये कहां के थे? अमेरिका के थे। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन से थे ना, यूनाइटेड नेशन,
जो पूरे विश्व के जो देश है उनका एक समूह बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगी ली थे, और ये कहां के थे? नॉर्वे के थे। तो आज के इस सेशन में ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इनको अच्छे से आपको याद करने हैं। और इसी तरह के हम आपको लगातार कंटिन्यू शानदार सेशन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बस आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना। थैंक यू।